मैं सीमा के खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ, मैं सीमा के फेवर में क्यों बोल रहा हूँ? दबाव में नहीं हूँ किसी के मैं। अब तुम नहीं सिखाओगे मुझे मुझे किसके फेवर में बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है। सर तो नेत्रपाल, जी उनके उनके वालिद नेत्रपाल, उनके वालिद और उनके जितने भी घर वाले जी हैं वो कहाँ है? जी फिलहाल आज के समय में किराए पर मकान लेकर के कस्बे में ही दूसरे मोहल्ले में या उसी मतलब दूसरे मकान में रह रहे हैं, किराए क्यों के सर? मकान में। क्यों सर? वो उनका पारिवारिक मामला है, किस कारण से रह रहे हैं किस कारण से नहीं रह रहे इसके बारे में मैं शायद जी नहीं कह सकता। हो सकता नहीं है कि सीमा मतलब का कोई गलत कृत्य हो। सुनिए मेरी बात सुनिए, हर परिवार में दो ही कृत्य हो सकते हैं, मेरे परिवार में भी, आपके परिवार में भी, सभी के में। आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, पर अभी देखिए शादी वगैरह किसी की, मेरे बच्चों की तो नहीं हुई है, पर इनसे जोड़ लीजिए सीमा सचिन। हो सकता है कि सीमा सचिन का कोई गलत कृत्य नेत्रपाल और उसके परिवार ने देखा हो सकता है, कह रहा हूं मैं। या हो सकता है कि नेत्रपाल और उसके जो परिवार हैं उनके गलत कृत्यों की वजह से सीमा ने उनको निकाल दिया हो। तो सर तो हर एक बात को आप सुनिए, हर हर एक बिंदु को आप पॉजिटिव ही बस सोचिए। सर तो इसमें दोनों कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि नेत्रपाल उनसे परेशान हो, या हो सकता है कि सीमा और सचिन उनसे परेशान हो सकता है कि आप कह रहे हैं नेत्रपाल कि उनके कृत्यों से परेशान हो। नहीं, आप कह रहे हैं जी कि हो सकता है कोई, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक ही गलत काम होगा सीमा का, या कोई एक ही गलत काम है जिसकी वजह से उसको नेत्रपाल छोड़ के चले गए? कोई एक ही है क्या सर? पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कौन गलत हो सकता है। जो इलीगल जिनके घर में आई है? इनलीगल तो जिनके सर घर में आई है और जो, हाँ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर एक चीज है कि कुछ लोग कमेंट्स में अभी भी रह रहे हो, आप जब जुड़ते हैं तो फिर लोगों की बरसात हो जाती है, बल्कि हम कहते हैं जी बाहर आ गई है, तो लोगों की बाहर आ जाती है आपकी वजह से। लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। सर सिचुएशन ये है कि कुछ लोगों का ये दावा है हो सकता है क्योंकि कि जिस घर हो में, सकता है कि मैं मानता हूं कि मोहब्बत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक लोग, मैं गालियां देने के लायक तो हूं नहीं कि मुझे कोई गालियां दे एपी सिंह की तरह। तो मैं, जो व्यक्ति मुझको गालियां दे रहे होंगे, मैं तो मानता नहीं होंगे, पर उसका पात्र मैं हूं नहीं, और अगर हूं भी तो मैं उनसे, जो मेरे सब मुंह से शब्द गलत निकलते हैं तो मैं उनके लिए क्षमा याचना करता हूं। सर सिचुएशन ये कि कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि जिस घर में सीमा है वो गिरवी रखा हुआ था नेत्रपाल साहब ने, और गुलाम हैदर के यहाँ से पैसे लेके जब सीमा गई थी तो वो घर गिरवी से छुड़वाया था। तो मुमकिन है सीमा का ये दावा हो सुना कि था घर मैंने। अब मेरा है, तो लिहाजा तुम रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। अरे सुनिए, सुना था मैंने कि गिरवी रखा है, सुना था मैंने। ये नहीं कि मैंने उसके कागजात देखे थे कि गिरवी के कागजात देखे थे कि गिरवी रखा है, सुना था मैंने कि हाँ गिरवी रखा है। पर गिरवी रखा होने के बाद में, गिरवी मुक्त हो जाने के बाद में मालिकाना हक सीमा का नहीं हो जाएगा, मालिकाना हक नेत्रपाल का ही रहेगा। और अभी तो नेत्रपाल के फादर जिंदा हैं, जो बिल्कुल। मकान के जो मालिक हैं नेत्रपाल के पिता हैं। तो सर अगर ये जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है नेत्रपाल के साथ, अगर वो आते हैं आपके पास कि जी हमें आप इंसाफ दिलाइए क्योंकि घर हमारा है, उसकी मालिकाना हकूक हमारे हैं, हमें इंसाफ दिलाइए, तो आप क्या उनके साथ देंगे उनका? देखिए ये मामला सीमा की लीगलिटी और इलीगलिटी से बिल्कुल अलग है। और यदि बिल्कुल। नेत्रपाल सिंह अपने मालिकाना हक के लिए, अपने हिस्से के लिए मेरे पास आते हैं, तो जो कानूनन उसका नेत्रपाल का बनता है उसके लिए मैं बिल्कुल लड़ूंगा मैं, सर अच्छा एक चीज बताएं कि उसके उसके हिस्से के लिए। एक चीज बताएं कि जैसे और सीमा के पास और लीगल, मैं नेत्रपाली नहीं, सुनिए नेत्रपाली नहीं, इस तरीके के कृत्य से जो भी व्यक्ति परेशान हैं तो मैं उन सभी का साथ दूंगा मैं। सर बिल्कुल आपने अच्छी बात की, एक इंसानियत वाली बात की अगर नेत्रपाल पर।
कि अब घर के से उनकी छत छीन गई है, अपना घर होने के बावजूद बेघर हो गए, तो अगर उनके साथ अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल इंसान को पहल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर? सपोर्ट ऐसा नहीं करूंगा मैं। लीगल सर, लीगल। सपोर्ट ऐसा नहीं करूंगा, लीगल सपोर्ट करूंगा और एक एडवोकेट होने के नाते अपनी उचित फीस लेकर के तब सपोर्ट करूंगा। नेत्रपाल सिंह मुझे फीस ना दे, नेत्रपाल सिंह मुझे फीस ना दे तो मैं को सपोर्ट करूंगा भैया, और देख लीजिए जो तुम्हें फ्री मिल रहा हो। फीस लूंगा और काम करूंगा। अगर आपके पास है, चूंकि आपके साथ पुराने ताल्लुकात थे, ज़ाहिर है आए तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए सर, इसीलिए आप फीस लेके सर, फीस लेके जी, कानूनी फीस लेके फीस लेके करूंगा। सर। और पुराने, बिल्कुल बिल्कुल, और पुराने ताल्लुकात तो जनाब साहिब जी, पुराने ताल्लुकात तो मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर है, पूरे क्षेत्र के अंदर पुराने ताल्लुकात है। पुराने ताल्लुकात से मतलब होता है कि जो क्लाइंटेज मेरे फादर की थी ना, फादर की है आज भी, वो क्लाइंटेज मेरे पास है। जो फादर के जानने वाले, आज मेरी वकालत क्यों है? मेरे फादर की वजह से, मेरे गुरुजी की वजह से। तो अब आपके ताल्लुकात तो देश क्या विदेश में भी हो गए सर, हमसे ताल्लुकात हो गए, तो इसका मतलब अब तो आप इंटरनेशनल वकील हो गए ना सर आप। मुझे ऐसा इंटरनेशनल आप कह रहे हो, आपका बहुत बड़प्पन है ये, इंटरनेशनल कह रहे हो, पर एक इंटरनेशनल एपी सिंह भी है, तो मुझे एपी सिंह की उपाधि ना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, उनका और आप में जमीन आसमान का फर्क है सर, एक अलग अलग चीज है। सर मैं आपसे एक सवाल कर रहा था सर, सवाल ये था कि सीमा तो अभी बेल पर है, सीमा के पास कोई कानूनी आधार नहीं है कि वो वहां की कोई भी चीज अवेल कर सके, कोई भी चीज कानूनी तौर पर वो हासिल कर सके। सीमा के ना वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकती है जो कि इलीगल कर रही है, ना वो कोई भी चीज ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकती, क्योंकि बेल का जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक तो इलीगल ही है। तो सर जब ये सब कुछ नहीं कर सकती तो नेत्रपाल को, उनके खानदान को घर से कैसे निकाल सकती है सर? हो सकता है कि सीमा के कहने पर सचिन ने निकाला हो, सीमा के कहने पर सचिन ने निकाला हो सकता है कि सीमा के कृत्यों से परेशान होकर के नेत्रपाल स्वतः ही घर से निकल गया हो कि मुझे ऐसे भड़वा खाने में नहीं रहना। सर ये भी तो है कि वो घर के सरबराह हैं, उनके भड़वा खाना नहीं, भड़वा खाना गलत शब्द निकल गया, मुजरा खाने में नहीं रहना मुझे। साहिब जी मेरी बात सुनिए, इस समय सीमा के घर में आप भी देखते होंगे पूरे दिन, मैं तो सुबह, एक तो जब कोर्ट जाने से पहले कुछ समय मिलता है मुझे, आधा घंटे के लिए मैं फोन देखता हूं मैं, और YouTube तो मैं अब देखने लगा हूं, वरना YouTube की मुझे जानकारी ही नहीं थी कभी का YouTube क्या होता है। वरना तो व्हाट्सएप ही में देखता था बस। तो आधा घंटे में सुबह देख लेता हूं बस। तो मैं क्या देखता हूं, सिर्फ तो सीमा की ज़्यादा हो जाती है, सुबह कैसा फील करते हैं मोबाइल देख के? उनको सुबह देखना पसंद भी नहीं करता मैं। अरे आप तो मेरा मजाक बढ़ा रहे हैं, मैं उनको देखना साहिब जी पसंद नहीं करता। जिस तरीके का इनका चाल चलन है, इनका कृत्य है, उसको देखना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। और मैं तो कहता हूं कि ये YouTube चैनल वगैरह सारे मैं कहता हूं कि ये जो स्मार्टफोन है ये बंद हो जाने चाहिए, हेमंत साहब, क्योंकि फोन के अंदर सारी गंदगी भरी पड़ी है। सर अगर देखें, आप कुछ भी चलाओ जी, कानूनी तौर पर उसके पास कोई हक नहीं है कि वो किसी को घर से बेघर कर सके। तो यकीनी तौर पर जिसका सरबराह है, जिनके नेत्रपाल है, उनके वालिद साहब जिंदा है, तो वो चाहें तो इनको निकाले ना, कि इनका घर नहीं है, वो नेत्रपाल का घर है, वो सचिन का थोड़ी है, सचिन तो बेटा है ना सर। बिल्कुल उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए। अगर मैं नेत्रपाल सिंह से कहना चाहूंगा कि उनको कानून का सहारा लेना चाहिए। तो वो गलत करने वाले को बाहर निकालना चाहिए, या जो बुजुर्ग है, घर का मालिक है, वो बाहर निकल जाएगा? ये कौन सा कानून है सर? समझ नहीं आई बात ये देखिए, कानून नहीं है, इसे आप कानून से मत जोड़िए। लेकिन नेत्रपाल की ही गलती मान रहा हूं मैं कि तुम घर से क्यों निकले। तुम्हारा घर है, तुम उस घर के मालिक हो, तो तुम क्यों उस घर से निकल रहे हो?
आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। तुम क्यों किराए पर रह रहे हो भैया? तुम्हारी कोई इतनी मोटी लंबी चौड़ी कमाई तो है ना कि जो तुम किराए का मकान भी अफोर्ड कर सकते हो? सर तो आपको तो ये प्रयास करना चाहिए कि भाई